हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम आपके लिए टेंस लेकर आए हैं। हम टेंस की डिटेल स्टडी करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेंस। इससे पहले भी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है इसको, पर आज हम इसको एकदम नए तरीके से सीखेंगे और मुझे उम्मीद है कि क्लास ख़त्म होने के बाद आप सभी लोगों का टेंस पे अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द टेंस। टेंस है क्या? हमेशा आप लोग सुनते हैं टेंस माने काल होता है, क्या होता है। हम लोग पहले भी ये सुनते आए हैं, पर आप एक चीज़ एकदम ध्यान से सुन लें कि टेंस जब भी आए तुरंत माइंड में लाएं, टेंस इज इक्वल टू टाइम। टेंस इज नथिंग बट टाइम। टेंस क्या है? समय है। मतलब कोई भी अगर आपसे घर में बात कर रहा है या कहीं भी आपसे कोई बात कही जा रही है तो वो तीन तरह से कही जा सकती है। एक वर्तमान समय में, दूसरी क्या होती है कि कुछ बीती हुई बातें यानी भूतकाल में, और तीसरी क्या होती है कि भविष्य वाली बातें कि फ्यूचर में क्या होगा। देखिए, मैंने एक टाइम लाइन नीचे बनाया हुआ है, उसमें पास्ट, नाउ और फ्यूचर यहाँ आप देख पा रहे हैं स्लाइड में। तो कभी भी याद रखें कि कोई भी अगर बात कही जा रही हो, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज, तो तीन ही दिशाओं में, तीन ही दशाओं में कही जा सकती है। ठीक है, ये क्या होता है, किसी घटना को हम बताते हैं या किसी कार्य की अवस्था को बताते हैं, तो इसलिए तीन ही तरह से हम किसी कार्य की अवस्था को बता सकते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब देखें टेंस को हम पकड़ते कैसे हैं कि क्या है टेंस। अगर हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस देखें तो कैसे पकड़ेंगे? सिंपल तरीका है एकदम। हमेशा हम वर्ब को ध्यान से देखेंगे। वर्ब ही हमको बताता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, या वक्ता ने जो वाक्य कही है कि वर्ब ही कार्य या किसी घटना की अवस्था को बताता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लियर, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी किसी भी घटना के होने के समय को जो बताए वही टेंस है। वही तो एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जब भी टेंस की बात आए तुरंत दिमाग में लाएंगे टाइम। टेंस इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, आइए इसको और डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे तीन सेंटेंस लिखे हैं। पहला है आई सिंग ए सॉन्ग, दूसरा है आई सैंग ए सॉन्ग यस्टरडे, एंड थर्ड वन इज आई शैल सिंग ए सॉन्ग टुमारो। ठीक है, देखिए पहले सेंटेंस में मैंने कहा कि मैं गाना गाता हूँ। इसका क्या मतलब है कि ये एक क्रिया है गाना गाना, जो मैं करता हूँ, पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ। मतलब ये क्रिया अभी मैं कर रहा हूँ, प्रेजेंट में ये चालू है। इसलिए हमारा जो पहला जो सेंटेंस है वो क्या होगा? प्रेजेंट टाइम में कहा गया है तो प्रेजेंट टेंस। दूसरा देखिए क्या कहा गया, आई सैंग ए सॉन्ग यस्टरडे, यानी मैंने कल की बीते हुए, यस्टरडे माने बीता हुआ कल, तो हमने बीते हुए कल की बात कर दी। तो जैसे ही मैंने बीते हुए कल की बात की, मतलब ये बीता हुआ समय हो गया, पास्ट टाइम। तो यहाँ पे जो वर्ब है हमारा सैंग, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस हो गया। थर्ड देखिए सेंटेंस क्या है, आई शैल सिंग ए सॉन्ग टुमारो। यहाँ पे देखिए आने वाले कल की बात हो रही है। शैल सिंग, तो ये शैल सिंग जो क्या है, शैल है हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और सिंग है मेन वर्ब। तो ये फ्यूचर में यूज होता है, ये फ्यूचर वाले, आने वाले कल के बारे में बात हो रही है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर टेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ए वर्ब रेफरिंग टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। अगेन हम क्या देख रहे हैं कि वर्ब पहले वाले में प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है, दूसरे सेंटेंस में पास्ट को दिखा रहा है, और तीसरे में फ्यूचर को दिखा रहा है। तो ये हमारे तीन में क्या हो गए? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस हो गए। ठीक है, जो जिस टाइम को दिखा है वो टेंस हो गया। यानी अगेन हमने जो कहा आपको कि टेंस इज इक्वल टू टाइम, तो टेंस हमेशा समय को दर्शाता है।
ये हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इससे हमारा टेंस पे जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होगा, ठीक है। आइए इसको और इन डेप्थ स्टडी करते हैं, टाइमलाइन स्टडी करते हैं कैसे। आई सिंग ए सॉन्ग, मैंने पहले ही बताया, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ। ये क्या कर रहा है, देखें, ये जो हमारा सिंग है ये हमारा प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है कि ये वर्तमान में क्रिया होती है। मतलब मैं गाना गाता हूँ, अभी भी गाता हूँ, तो ये क्रिया मेरी होती है, तो ये प्रेजेंट टाइम की क्रिया है। भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता, गाऊंगा कि नहीं गाऊंगा अभी मैंने ये नहीं कहा, ठीक है। पहले गाता था कि नहीं गाता था ये भी नहीं पता, पर मैं अभी गाना गाता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये प्रेजेंट क्रिया है, नाउ अभी वर्तमान में हो रही है, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। फिर देखिए सेकंड सेंटेंस का टाइमलाइन स्टडी करते हैं। तो आई सैंग ए सॉन्ग यस्टरडे, देखिए सैंग क्या है, सिंग का सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट फॉर्म। तो ये कौन सा टेंस हुआ, ये हमारा पास्ट टेंस, मतलब मैंने कल गाया था। आज गाता हूँ ये मैंने नहीं कहा, कल गाऊंगा ये भी नहीं कहा, मैंने कौन से बात की, बीते हुए कल की, तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। सिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है सैंग, ठीक। फिर आइए थर्ड सेंटेंस में चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आई शैल सिंग ए सॉन्ग टुमारो, अब यहाँ आने वाले कल की बात हो गई, तो हमारा जो शैल सिंग है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है हमारे फ्यूचर को, यानी आने वाले कल में क्या होगा, कल मैं गाना गाऊंगा, ठीक है। यानी अभी ये क्रिया समाप्त नहीं हुई है, अभी ये क्रिया आरंभ नहीं हुई है, ये क्रिया अभी होने वाली है। तो होने वाली क्रिया है मतलब भविष्य की बात हो गई, तो जब भविष्य की बात हो गई तो फ्यूचर क्रिया, जब कोई किसी काम के खत्म होने की बात हो जाएगी तो वो हो जाएगा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और जब कोई काम अभी चल रहा है तो हो जाएगा प्रेजेंट, यानी नाउ वर्तमान में चल रही है क्रिया, ठीक है। तो हम अगर इस चीज़ को ध्यान से देखें तीनों सेंटेंस को, तो जो पहला हमारा सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है, दूसरा जो है वो सिंपल पास्ट है, और तीसरा क्या है, सिंपल फ्यूचर। इसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। आइए अब हम एक चार्ट के थ्रू इसको इन डिटेल में समझते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, आपने पहले भी टेंस के लिए से चार्ट देखे होंगे, पर ये चार्ट अगर आप एक बार ध्यान से देख लें तो आपको टेंस पूरा ही मेमोराइज हो जाएगा, पूरा ही आपको इन डिटेल में समझ में आ जाएगा, जो आपके कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे टेंस पे। आइए समझते हैं। हमने कहा कि तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों टेंस के चार प्रकार होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस के भी चार, पास्ट के भी चार और फ्यूचर के भी चार। क्या होता है देखें, प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही ये पास्ट के भी और फ्यूचर के भी, ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंट पास्ट का भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब एक एक को देखिए, बहुत ही आसान तरीके में यहाँ पे समझाया गया है कि कौन सा टेंस में हम क्या अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखें, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा टेंस, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज लगता है, लेकिन ये सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट कैसे इस टेंस का हम यूज करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, हम आगे इस चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे इसी क्लास पे, ठीक है। पर अभी आप ये समझ लें कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, जैसे ही, सी, इट या कोई नाम, तो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इंडेफिनिट को, तो देखें, कोई भी अगर वाक्य के लास्ट में हम जानते हैं अगर ता है, ती है, ये सब आ जाए, ठीक है, या ते हैं, ता हूँ, तो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस टेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? इसके लास्ट में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसके लास्ट में आता है। कॉन्टिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, ठीक है। और इसको बनाने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है, हम इन सब की डिटेल स्टडी 1 बाय 1 करेंगे अगले स्लाइड में, इसलिए आप ध्यान से देखें और बिल्कुल भी ना घबराएं। आपको पूरा टेंस एकदम एग्जाम्पल सही थी आगे समझाया गया है, ठीक है। सो जस्ट बी फोकस्ड। देखिए अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। फॉर्मूला वही है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और याद रखें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है इसमें, यानी जो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो यहाँ पे लगता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो उसमें हैज बीन, हैव बीन, और सब्जेक्ट के बाद हैज बीन, हैव बीन लगेगा, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है, इसमें एक टाइम फैक्टर इंक्लूड हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक मेजर अंतर है, वो है टाइम फैक्टर का। जब टाइम फैक्टर, क्योंकि इसके भी लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लास्ट में भी रहा है, रही है, रहे हैं आता है, हम जानते हैं, पर उसमें टाइम जुड़ जाता है। तो टाइम जैसे ही जुटा सेंटेंस में, वो क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। तो अब इसमें देखें, टाइम के लिए हम 2 प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, एक सिंस है, एक फॉर है। हम फॉर का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो, जैसे कि 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, 3 महीने, 3 दिन, ऐसा कोई सर्टेन पीरियड आ जाए, कंप्लीट पीरियड आ जाए। जब कोई कंप्लीट पीरियड आ जाए हमारे पास, तो हम फॉर का यूज, और सिंस का यूज कब करेंगे? जब कोई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हो। जैसे 1999 से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम स्टडिंग सिंस 1999। तो ये क्या हो गया हमारा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम फैक्टर जोड़ दिया। और सिर्फ बोल दूँ आई एम स्टडिंग, यानी मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो गया? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जैसे ही मैं जोड़ दिया आई एम स्टडिंग सिंस 5 AM, एक टाइम जोड़ दिया मैंने, तो क्या हो गया? वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। एकदम सिंपल सा डिफरेंस है, आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने पास्ट टेंस पे आते हैं। पास्ट टेंस क्या है? यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब पास्ट, जो पहला क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, यानी इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा? डिड। लेकिन अगेन वही केस होगा हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, कि सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगता है। और जब हम डिड का यूज करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जब भी हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और नॉर्मल अगर हम पास्ट टेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आई सैंग ए सॉन्ग यस्टरडे, क्या है? एक नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, ठीक है। आई सैंग ए सॉन्ग यस्टरडे। या फिर आई ड्रैंक मिल्क, मैंने दूध पिया। आई ड्रैंक, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म मैंने यूज किया। मिल्क, ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब का हमने सेकंड फॉर्म यूज किया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टेंस में चलते हैं, हमारा क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा? वही, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वेयर। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इन सब का आगे हम 1 बाय 1 स्टडी हम आगे करेंगे, ठीक है। इसलिए आप फोकस रहें और आगे देखें। हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, HAD, हैड। सब इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का, ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो एक जैसे एग्जांपल देखें, आई हैड
ड्रंक मिल्क, मैंने एक वर्ड यूज किया, एक सेंटेंस बोला आई हैड ड्रंक मिल्क, मतलब मैंने दूध पिया था। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं चुका था, चुकी थे, चुके थे, हाँ, या फिर या था, ई थे, ये थे। ये ज़्यादा बेटर है, या था, ई थे, ये थे याद करना, क्योंकि चुका था, चुके थे या चुकी थी, ये जो वर्ड हैं ये बहुत रेयर यूज होते हैं। ये हिंदी में भी हमने कभी ऐसे वर्ड यूज नहीं किए। बहुत टीचर ऐसे पढ़ा देते हैं कि इस तरह से पहचानना होता है। चुका है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो लोग बोलते हैं चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, पर ये से वर्ड यूज नहीं होते हैं नॉर्मली में। हम क्या बोलते हैं, वह खेल लिया है, वह खेल कर आया है, या वह स्कूल गया, कुछ भी इस तरह का अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो जो चुका है वाला वर्ड है ना, वो बहुत रेयर यूज होता है। ये सिर्फ फ्यूचर में ही हम लोग यूज करते हैं। नॉर्मली में हम लोग देखेंगे किसी भी सेंटेंस में बोलचाल की भाषा पे क्या आएगा, या था, जैसे वह खेला, खेला है, या वह खेला था। तो जब भी हम अभी हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो मैंने एक एग्जांपल दिया क्या आपको कि आई हैड ड्रंक मिल्क। यहाँ पे मैंने ड्रिंक का, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज किया, ड्रंक, ठीक है। फोर्थ हमारा इसके बाद जो हमारा वो सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब हम चलते हैं तो यहाँ हम देखते हैं क्या है, ये हमारा एकदम पास्ट कॉन्टिन्यूअस से के सिमिलर है, लेकिन एक फैक्टर यहाँ भी जुड़ जाता है, वो क्या है, टाइम फैक्टर। हम याद रखें, से हमने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि टाइम फैक्टर जुड़ता है, वैसे यहाँ भी हम देंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी टाइम फैक्टर जुड़ जाता है, ठीक है, जो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से अलग करता है। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो है प्लस उसके बाद टाइम फैक्टर हमारा, ठीक है। इसका एग्जांपल कैसे करेंगे देखें, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, ठीक है, यानी कि मैं 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा था, ठीक है। आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, मैंने हैड बीन का यूज कर दिया, एक टाइम फैक्टर लगा दिया। अगर टाइम फैक्टर को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ बोलूँ आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर, यानी मैं एक पत्र लिख रहा, अगर आई वॉज राइटिंग ए लेटर बोले, अगर हम सॉरी आई वॉज राइटिंग ए लेटर, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और जैसे ही मैंने कहा आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, मैंने टाइम फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। पहले सेंटेंस में था कि मैं पत्र लिख रहा था, दूसरे में क्या है कि मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, मैंने यहाँ पे टाइम डाल दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी तरह हम फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर के भी 4 भाग हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब फ्यूचर इंडेफिनिट में देखें क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोले आई सेल गो टू आगरा, ठीक है, आई सेल गो टू आगरा यानी मैं आगरा जाऊंगा। ये एक फ्यूचर की बात हो गई, ये अभी क्रिया हुई नहीं है, यहाँ पे एक होने वाली क्रिया की बात हो रही है, यानी भविष्य में जाऊंगा, कहाँ, आगरा जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, शैल लगाया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया गो, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लगा दिया। इसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चलते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी होता है, ठीक है। इसको बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें होता है, हिंदी में अगर हम बोलें तो वही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हमारे वाक्य के लास्ट में आता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग अगर देखें तो कैसे होगा, आई शैल बी प्लेइंग आफ्टर द स्कूल, यानी मैं स्कूल के बाद भी खेलता रहूँगा। अगर मैं वर्ड बोलूँ मैं स्कूल के बाद खेलता रहूँगा, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, इसकी अंग्रेजी बनेगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कैसे, आई शैल बी प्लेइंग आफ्टर द स्कूल। या फिर हम अगर लें वह अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा होगा, अभी तक गया नहीं है, वो कब जाएगा, अगले सप्ताह, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ही विल बी लीविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। क्या होगा, ही विल बी लीविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी ये भी एक
फ्यूचर की क्रिया है, अभी ये क्रिया भी हमारी खत्म नहीं हुई है, ये होगी, भविष्य में होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो हमारे हैं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स एक चीज़ हम ध्यान में रखेंगे कि हमारे जो अब तक जो हमने 10 टेंस की स्टडी की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूज होते हैं, लेकिन जो ये जो दो टेंस हैं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनका इंग्लिश में एप्लीकेशन बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, बहुत ही रेयर एप्लीकेशन इनका होता है। सो दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बाकी जो 10 थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, हम उनकी अच्छे से स्टडी करेंगे। इन ये भी इंपॉर्टेंट है पर कंपैरिजन टू अदर्स इनका जो एप्लीकेशन है वो इंग्लिश में बहुत ही कम होता है। आते हैं हम अगले टेंस पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? शैल हैव, विल हैव। फॉर्मूला हमारा वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सारे परफेक्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म ही लगते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही लगते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं कहूँ जैसे आई विल हैव ड्रंक मिल्क, यानी मैं दूध पी चुका होऊंगा। ठीक है, या आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुका होऊंगा। ये एक फ्यूचर की बात हो रही है कि किसी टाइम पे मैं खेल चुका होऊंगा। ठीक है, या फिर इसको अगर हम और इन डेप्थ में समझें तो वी शैल हैव स्लेप्ट बिफोर ही कम्स। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ आपको कि उसके आने से पहले हम सो चुके होंगे, सो वी शैल हैव स्लेप्ट बिफोर ही कम्स। ठीक है, अब कहाँ विल कहाँ शैल लगता है इसका प्रयोग भी हम आगे आपको डिटेल में अगले स्लाइड में हम सिखाएंगे कि कैसे हम इसका यूज करते हैं, कहाँ विल और कहाँ शैल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, या सारे ही केसेस में कहाँ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, इनका हम आगे यूज अभी सीखेंगे। ठीक है, और हमारा जो लास्ट टेंस है यहाँ पे हमारे चार्ट में वो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका यूज हम कैसे करते हैं? हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे होता है शैल हैव बीन और विल हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अगर यूज करना हो तो हम कहेंगे जैसे कि ही विल हैव बीन राइटिंग टुमारो, वह कल लिख रहा होगा। इसका अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, ठीक है, कि वह कल लिख रहा होगा, तो कैसे इसका इंग्लिश क्या होगा? ही विल हैव बीन राइटिंग टुमारो। या फिर एक और इसका ये लेते हैं एग्जाम्पल कि मैं रविवार प्रातः 6 बजे से खेल रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगी। क्या? आई शैल हैव बीन प्लेइंग ऑन संडे सिंस 6 AM। यहाँ पे स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 6 AM। अब प्रत्येक टेंस का ये हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, इन डेप्थ स्टडी, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये टेंस पे एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा फर्स्ट क्या है? हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम कैसे इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे टेंस तो हमने पढ़ लिया, टेंस हमने समझा भी, लेकिन अब टेंस के हम एप्लीकेशन पे जाएंगे, कैसे यूज होता है इसका। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको बोलते हैं। देखें स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ पे जो इसका यूज है वो क्या होगा? पहले हम फार्मूला जान लें, एक बार इसको फार्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का में हम जानते हैं वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसका यूज कैसे करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का? तो देखिए जो कार्य हम बराबर करते हैं ना उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रकट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है? कोई हमारी हैबिट्स होती है या रूटीन होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट वर्ड है, हैबिट और रूटीन। कभी इसको आप एक मर्ज मत कीजिएगा, दो अलग चीज़ें हैं। हैबिट क्या होता है? जो हम रोज़ करते हैं। रूटीन क्या होता है? जो हम रोज़ किसी सर्टेन टाइम पे करते हैं, वो रूटीन बन जाता है। हमारी ही हैबिट जो मुझे करने की आदत है, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, ये क्या है? इट्स एन हैबिट है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पर मैं रोज़ सुबह 6 बजे क्रिकेट खेलता हूँ, ये क्या है? रूटीन है। जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, पढ़ाई तो हमेशा ऐसे रूटीन से ही करना चाहिए, पर जो लोग अपनी पढ़ाई के लिए एज को क्रॉस कर चुके हैं या जो लोग रेगुलर स्टडी में नहीं हैं, वो क्या है? वो भी पढ़ते हैं कभी कभी, तो वो उनकी हैबिट हो गई। पर स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा? ये रूटीन हो गया, क्योंकि उनको रोज़ एक टाइम पे पढ़ना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक वर्ड, देखिए आई प्ले,
पहले हम इतना ही देखेंगे। आई प्ले एवरी मॉर्निंग लिखा हुआ है, आप इसको देखें, आई प्ले एवरी मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दें कि जो वर्ड है आई प्ले भी हमारा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंप्लीट सेंटेंस है। इसका हिंदी क्या होगा, मैं खेलता हूँ। ये क्या हो गई, आई प्ले इज हैबिट, ठीक है, ये हमारा हैबिट हो गया। और जैसे ही मैंने बोला आई प्ले एवरी मॉर्निंग, यानी मैं हर सुबह खेलता हूँ, मैं हर सुबह खेलता हूँ। जैसे ही मैंने ये बोला इट बिकम्स माई रूटीन, अब ये हैबिट नहीं रहा, ये मेरा रूटीन हो गया, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस इन हैबिट एंड रूटीन, हम समझ गए। तो जब भी किसी हैबिट की बात हो या रूटीन की बात हो तो ऐसे केस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। एक और केस है जहां हम इसका यूज करते हैं, वो क्या है, जब किसी फैक्ट की बात हो। जैसे एक फैक्ट क्या है, आई सिंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, क्या है, ये फैक्ट है, ठीक है। या आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, ये क्या है, एक फैक्ट है। जैसे ही इज़ ए डॉक्टर, वो क्या है, एक डॉक्टर है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देंगे, मैंने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो इज एम आर लगता नहीं है, पर हमने यहाँ पे एम लगा दिया। मैंने एक और एग्जांपल बोला कि ही इज़ ए डॉक्टर, वहाँ भी इज लगा दिया। तो हम ये याद रखेंगे कि यहाँ पे जो एम है ना, ये क्या है, मेन वर्ब है। ये हमारा जो है एम, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब, इसको हम तीन वर्ब नाम देते हैं हेल्पिंग वर्ब को। कहीं लोग सपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो एम है इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। एम क्या है, हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। जैसे हम यहाँ पे सपोज कर और कोई अगर हमें फैक्ट या कोई बात बोलनी हो, जैसे कि हम बोलें द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी क्या एक फैक्ट है, तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। जैसे क्या है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी क्या है, ये भी फैक्ट है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। जब भी हम कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बोलें, जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो उस केस में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ध्यान से देखिए, हमने पहले सीखा था कि कैसे कैसे इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम सीख रहे हैं कहाँ इसको अप्लाई करेंगे। अब हम सीख रहे हैं कि हर टेंस को कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ वो टेंस यूज होता है, ठीक है। इसलिए सारे स्टूडेंट्स एकदम ध्यान दें और अटेंटिव रहें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके एप्लीकेशन कहाँ होते हैं, कोई हैबिट या रूटीन बताने के लिए होता है या फिर कोई फैक्ट बताने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये नीचे देखिए, हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, सिंपल सा है वो, जहाँ पे हमने बताया पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। याद रखें, जब भी हम टेंस सीखेंगे तो टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो अकॉर्डिंग टू पर्सन यूज होते हैं। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन है आई या वी, तो उसके संग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। सेकंड पर्सन जो हम जानते हैं सिर्फ यू होता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन ही सी इट या कोई भी नेम हो तो वो भी थर्ड पर्सन, उनके संग क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा। देखें, अगर इस केस में अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो हम वर्ब को एज इट इज यूज करेंगे, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, एंड फिर प्लूरल में भी यू प्ले। चाहे पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है तो वर्ब को एज इट इज यूज करेंगे। लेकिन अगर थर्ड पर्सन है, ये देखें, अगर थर्ड पर्सन है तो हमने वर्ब का यहाँ पे, ठीक है, जो फॉर्म है उसमें हम उसको एस या ई एस लगाएंगे। जैसे वो हमारा क्या होगा, प्लेस हो गया। थर्ड पर्सन सिर्फ सिंगुलर में ये हमारा रूल अप्लाई होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल में अगेन जो वर्ब था वही यूज होगा। तो हम ये ध्यान देंगे कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो जो हमारा वर्ब यूज होगा उसमें हम एस या ई एस ऐड करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए वेल, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट टेंस पे वो हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी। नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है।
ये और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम जानते हैं सेम होता है, दोनों में सिर्फ टाइम का डिफरेंस होता है। आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। इसका हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमारा हम फॉर्मूले को देख लेते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद हमारा अगर ऑब्जेक्ट है तो यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए। अच्छा, इसका यूज किस जगह पे होता है पहले ये समझ लें। तो हम इसका यूज करते हैं कोई भी काम वर्तमान समय में हो रहा हो, तो यह बताने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, एक्शन हैपनिंग नाउ, मतलब जैसे मैं जब बात कर रहा हूँ उस समय कोई क्रिया हो रही हो, तो उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं इस टेंस का। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए आई, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ हमारा, एम क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, और वर्ब क्या हुआ, टीच, उसमें मैंने आईएनजी जोड़ दिया तो टीचिंग। एक और एग्जांपल देखिए दिया हुआ है, इट इज रेनिंग आउटसाइड। ये देखिए, इट इज रेनिंग आउट, इट क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, रेन हो गया हमारा मेन वर्ब, उसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया, ठीक है, और आउटसाइड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा अब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी बारिश हो रही है, अभी बाहर जो है वो बारिश हो रही है। तो इसको अगर बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एक और देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया आपको, विवान इज वॉचिंग टेलीविज़न, यानी अभी विवान क्या कर रहा है, वो टीवी देख रहा है, टेलीविज़न देख रहा है। ठीक है, यानी जो काम वर्तमान में हो रही है उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन में हम एक देखें, नीचे हमारा वो दिया है कि कौन से पर्सन के संग, सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम वर्ब का एप्लीकेशन, हम हेल्पिंग वर्ब का एप्लीकेशन कैसे करेंगे। अगर आई है हमारा तो उसके संग एम लगता है, हम जानते हैं। अगर सेकेंड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल, दोनों ही के केस में हमारा आर यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है, जैसे ही, सी, इट या कोई नाम है, जैसे विवान, रुद्रांश, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, इज। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है विवान इज, ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर है अगर, तो उस केस में हम यूज करेंगे, ठीक है, इज। और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है, जैसे कि दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, तो उस केस में आर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, इस चार्ट को एक बार आइए जो हमारा फिर समझ लेते हैं। ध्यान दें, अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो एम यूज होगा, यानी आई के संग हमेशा एम ही लगता है, ये हम हमेशा याद रखेंगे। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, वी है, तो आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। सेकेंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उस केस में आर ही यूज होगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। ठीक है, क्लियर। तो एक बार इसका आइए रिव्यू करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। हम याद रखेंगे हमेशा कि कोई काम वर्तमान समय में हो रहा हो, ठीक है, तो यह बताने के लिए हम, ठीक है, वर्ब के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल और देखें हम, अगर हमें निगेटिव सेंटेंस में कहना हो, वे नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी काम क्या हो रहा है, वर्तमान में है, वे नहीं पढ़ रहे हैं, सो दे आर नॉट रीडिंग। मैंने कहा दे आर नॉट रीडिंग, ये एक निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लिया हमने कि वो अभी क्या कर रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं, अभी वे नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट रीडिंग। ठीक है, ये क्रिया भी वर्तमान में बताई जा रही है कि वो अभी पढ़ नहीं रहे, कुछ और काम कर रहे होंगे पर पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, या यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम प्लेइंग, मैं अभी खेल रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, वर्तमान में क्रिया को बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने टेंस पे चलते हैं, वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब, और वर्ब में हमेशा जब भी परफेक्ट टेंस हो तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का,
तो देखें यहाँ पे क्या दिया गया है, रीसेंट एक्शन और इवेंट्स को बताने के लिए, यानी अगर कोई काम अभी समाप्त हुआ है, ठीक है, अभी अगर समाप्त हुआ हो रिसेंट में ही, तो उसे व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए विवान हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, यानी विवान ने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। तो ये क्या है, अभी अभी ये क्रिया खत्म हुई है। विवान हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, ये क्रिया अभी खत्म हुई है, तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। या फिर कोई एक्सपीरियंस या अनुभव बताना हो मुझे, ठीक है, तो उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक और है, आई हैव टॉट, यहाँ पे आई हैव टॉट इंग्लिश टू मेनी स्टूडेंट्स, यानी मैंने एक अपना अनुभव बताया कि मैंने बहुत लोगों को, बहुत ही छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाया है। ये क्या है, ये मेरा अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सारे स्टूडेंट ध्यान दें, टेंस आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, पर एप्लीकेशन ऑफ टेंस बहुत ही रेयर पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने एप्लीकेशन ऑफ टेंस लाया हूँ कि कौन से टेंस का इस्तेमाल कब करना है। ठीक है, इसलिए बी अटेंटिव, ठीक है, आप एकदम ध्यान दें इस पर। और अगर आपको कोई भी टेंस समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे यूट्यूब पे इसका फीडबैक भी दे सकते हैं, आपको वो फिर दोबारा क्लास इन डिटेल में कराई जाएगी। ठीक है, तो हम समझते हैं फिर हमारा अगला जो टेंस है उस पर आते हैं कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट मैंने कहा कि आई हैव टॉट इंग्लिश टू मेनी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सपीरियंस शेयर किया। इस केस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, मैंने बहुत छात्रों को इंग्लिश पढ़ाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, दोनों ही केस में हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, दोनों में हैव लगेगा। सेकेंड पर्सन में भी हमारा चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हैव ही लगेगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज लगेगा, और अगर प्लूरल है तो हैव लगेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम अपने टेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिर्फ टाइम का डिफरेंस होता है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज बीन या हैव बीन, वर्ब में आईएनजी लगेगा, टाइम अगर ऑब्जेक्ट है तो यूज करेंगे। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, देखिए तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था वो हम ये बता रहा था कि वर्तमान में क्रिया हो रही है, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये कहता है कि देखें ध्यान दें, एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी ऐसी क्रिया जो भूतकाल में यानी बीते हुए समय में आरंभ हुई थी और अभी भी चल रही है, उसे दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देखें, विवान दिया हुआ है, विवान हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 आवर्स। अगर फॉर यूज करें तो फॉर 2 आवर्स, और सिंस यूज करें तो सिंस 5 PM। देखें यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर और टू का यूज हम यहाँ देख लें, फॉर और सिंस का यूज। अगर हम फॉर यूज करते हैं तो फॉर 2 आवर्स, और सिंस करेंगे अगर 5 PM से करें तो सिंस 5 PM। ध्यान दें यहाँ पे हम कह रहे हैं कि विवान हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क, यानी विवान अपना होमवर्क कर रहा है, कब से, 2 घंटे से। विवान अपना होमवर्क 2 घंटे से कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम जब बोलेंगे 2 घंटे से तो हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और जैसे ही मैंने कहा कि वो 5 बजे से कर रहा है तो हम करेंगे सिंस प्रीपोजिशन का यूज, यानी विवान हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस 5 PM। विवान 5 बजे से अपना काम कर रहा है। यहाँ 5 बजे क्या हो गया, 5 बजे आपको एक टाइम बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो किसी भी क्रिया के तो वहाँ पे सिंस का यूज होता है, और जब भी किसी कंप्लीट टाइम की बात हो, जैसे कि 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट टाइम है। अब देखें सिंस 5 PM विवान हैज बीन, यानी 5 बजे से कर रहा है, यानी ये जो काम है ये थोड़ी पहले से स्टार्ट हुई है और अभी भी चल रही है, ये प्रक्रिया अभी ख़त्म नहीं हुई। जो होमवर्क
करने का प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है, कर रहा है। 5 बजे से अपना होमवर्क ये कर रहा है, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ। यानी 2 घंटे से अपना वो होमवर्क वो अभी भी कर रहा है, यानी 2 घंटे पहले वो स्टार्ट किया था। 2 घंटे पहले जैसे ही मैंने आपको कहा 2 घंटे पहले, ठीक है। आइए इसको टाइमलाइन पे समझते हैं। ये पास्ट, ये हमारा नाउ और ये फ्यूचर। तो ये देखें, जब भी मैंने कहा कि 2 घंटे, तो 2 घंटे कहने का मतलब हुआ कि ये क्रिया पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी भी कंटिन्यू है, इट इज़ नॉट फिनिश्ड येट। तो जब हमें ऐसे वाक्य बताने हों तो इसे बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसे एक और एग्जांपल दें कि आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 7 PM। मैंने कहा आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 7 PM, यानी मैं 7 बजे से सो रहा हूँ। ये क्रिया 7 बजे रात में PM का 7 PM या 7 बजे रात शाम में शुरू हुई और अभी सो रहा हूँ। अभी कब तक सोना है ये मेरे को नहीं पता, ये क्रिया अभी फिनिश नहीं है, अभी ये चल रही है, वर्तमान की क्रिया है, थोड़ी पहले आरंभ हुई और अभी ये चल रही है, ठीक है। ये एक और एग्जांपल हम ले लें इसका, बहुत ही सिंपल, कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 AM। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 AM, यानी 8 बजे सुबह से बारिश हो रही है, यानी बारिश अभी ख़त्म नहीं हुई है। बारिश 8 बजे सुबह स्टार्ट हुई थी पर अभी ख़त्म नहीं हुई है, चल रही है। कब तक चलेगी आई डोंट नो, ठीक है, मेरे को पता नहीं है, पर ये प्रोसेस जो है वो प्रोग्रेस में है, ठीक है। ये जो क्रिया है वो प्रोग्रेस में है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, या इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारे प्रेजेंट के सारे चारों फॉर्म हमारे कंप्लीट हुए यहाँ पे। अब हम आएंगे पास्ट पे, ठीक है, यानी अब हम बीते हुए समय की बात करेंगे इस टेंस में। पहला हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में हम पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, उसके बाद वर्ब का हमारा जो यहाँ पे फॉर्म यूज करेंगे वो सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी पास्ट फॉर्म। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। इसका यूज हम कैसे करते हैं, देखिए मैंने एक आपसे एक अगर वर्ड कहा, ठीक है, बहुत ही सिंपल में यहाँ पे लिखा हुआ है आई प्लेड क्रिकेट, ये भी एक कंप्लीट पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला, ठीक है, मैं क्रिकेट खेला इसकी हिंदी में, ठीक है। ये क्या बता रही है कि मैंने कभी क्रिकेट खेला, मैंने भूतकाल में मैंने कभी, बीते हुए समय मैंने कभी क्रिकेट खेला था, ठीक है। तो मैं क्रिकेट खेला। इस सेंटेंस को अब कंप्लीट करते हैं। आई प्लेड क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स लास्ट संडे। अब देखें, यानी पिछले रविवार को मैंने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है टाइमलाइन स्टडी में, लास्ट संडे, यानी ये जो क्रिया है ये खत्म हो गई है। तो हम इसका यूज कब करेंगे, ध्यान दें, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी ऐसे जगह पे जहाँ पे जो हमारा क्रिया है वो भूतकाल में ही समाप्त हो गई है। ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। भूतकाल के किसी भी अभ्यास घटना को व्यक्त करने के लिए ही हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लें, द थीफ फ्लेड अवे लास्ट नाइट, कल रात चोर भाग गया, यानी कल रात अगर कहीं चोरी हुई, चोर वहाँ से कल रात भाग गया, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, द थीफ, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फ्लेड जो है हमारा फ्ल्यू वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, फ्लेड अवे लास्ट नाइट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। या हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया हुआ है, आई प्लेड क्रिकेट विथ माय फ्रेंड्स लास्ट संडे, पिछले रविवार हमने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला था, ठीक है। क्लियर हुआ कि हम इसका यूज कब करेंगे, इसका जो हम तभी करेंगे जब कोई काम हमारा भूतकाल में ख़त्म हो चुका हो, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट के केस में, ठीक है। किसी भी घटना को व्यक्त करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे,
वही जब कोई अनफिनिश्ड काम हो या ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल में कोई क्रिया चल रही हो, अभी ख़त्म नहीं हुई हो, ठीक है, तो उसको बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वॉज रेनिंग व्हेन नीरज लेफ्ट फॉर वर्क। ये देखें, इट वॉज रेनिंग व्हेन नीरज लेफ्ट फॉर वर्क, यानी बारिश हो रही थी जब नीरज काम के लिए निकला। यानी यहाँ पे जो हमारा जो एक्शन है वो अभी ऑन गोइंग है, ठीक है। इट वॉज रेनिंग यानी बारिश अभी हो रही थी, बारिश कंप्लीट नहीं हो चुकी थी, बारिश बंद नहीं हुई थी, ठीक है। बारिश की जो होने की क्रिया थी वो चालू थी, कब? भूतकाल में। भूतकाल में जब कोई क्रिया चालू रहे, स्टार्टिंग फेज माने चलती रहे, प्रोग्रेस में रहे, तो उसे बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। क्लियर? हम समझे? यानी को जो काम खत्म नहीं हुआ, अनफिनिश्ड वर्क हो, कोई काम अगर प्रोग्रेस में हो लेकिन भूतकाल में हो, यानी बीते हुए समय में हो, पास्ट में हो, तो उसे बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, यहाँ बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल दिया गया है कि इट वॉज रेनिंग व्हेन नीरज लेफ्ट फॉर वर्क, बारिश हो रही थी जब नीरज काम के लिए निकला, ठीक है, ये बता रहा है। एक और एग्जाम्पल देखें, विवान वाज हैविंग ब्रेकफास्ट विथ मी व्हेन द डोरबेल रिंग, यानी जब डोरबेल बजा तो विवान मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, विवान मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, ठीक है। यानी अभी वे ब्रेकफास्ट की जो क्रिया थी, ठीक है, हमारा जो यहाँ पे ब्रेकफास्ट की जो क्रिया है वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी, वो प्रोग्रेस में थी कि तब तक डोरबेल जो है वो रैंग हुआ, बजा, ठीक है। क्लियर? समझ गए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इसका यूज किसी भी पास्ट में किसी भी क्रिया जो ऑन गोइंग एक्शन हो या अनफिनिश्ड वर्क हो उसे बताने के लिए। ओके, इसमें देखिए अब हम आते हैं कि इसका एप्लीकेशन जो सिंगुलर और प्लूरल पर्सन पे हम कैसे करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, तो आई जैसे आई होता है, उसके संग वॉच का यूज करते हैं। प्लूरल अगर होगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन वी होगा तो उसके संग वेयर का यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों ही केस में वेयर का। थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में वॉच का यूज करते हैं और थर्ड पर्सन प्लूरल के केस में वेयर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, ठीक है। या फिर दे वेयर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। ये देखिए यहाँ पे आपको चार्ट बना के क्लियर एक्सप्लेन किया गया है। दे के साथ थर्ड पर्सन अगर प्लूरल है तो वेयर और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वॉच का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर में किसी का नाम भी आ जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है विवान के साथ वॉच का, और ही शी इट के साथ भी वॉच का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एट सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड, यानी कोई क्रिया पास्ट में, ठीक है, हाँ, अगर कंप्लीट हो गई हो, ठीक है, एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एट सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड, यानी काम भूतकाल में पूर्ण हो गया था, अगर इसे हमें प्रकट करना हो, ठीक है, काम भूतकाल में पूर्ण हो गया था तो इसे प्रकट करने के लिए पास्ट परफेक्ट। या फिर जब भूतकाल में दो कार्य पूर्ण हुए हों और एक कार्य के पहले ही दूसरा कार्य पूर्ण हो गया हो, ठीक है, तो उसे व्यक्त करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसका एक देखिए, इसको हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं क्या है कि एक पहला एग्जाम्पल है इसमें, विवान हैड रिटर्न होम बिफोर द रेन केम, यानी देखिए बारिश आने से पहले विवान घर आ गया। एक चीज़ और हम ध्यान देंगे इसमें कि जब भूतकाल में दो क्रिया पूर्ण हो जाएं, ठीक है, और एक कार्य के पहले ही दूसरा कार्य पूर्ण हो जाए, तो जो कार्य पहले पूर्ण हुआ हो वह पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है, और दूसरे वाले सेंटेंस की इंग्लिश हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं, यानी वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। जैसे यहाँ पे देखें, विवान हैड रिटर्न्ड होम, ठीक है, या हैड रिटर्न्ड होम, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट
परफेक्ट टेंस। बिफोर द रेन केम, जो हमारा यहाँ से वर्ड यूज किया गया है, ये बिफोर द रेन केम, ये हमने यूज किया गया है सिंपल पास्ट, यहाँ पे यूज किया है। तो ये हमारा इंग्लिश का रूल है, इसे हम ध्यान देंगे। ठीक है, कि जो पहले वाला हमारा इस केस में सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो दूसरा हमारा टेंस होगा वो क्या होगा, वो सिंपल पास्ट में होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें लिखा हुआ है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पे क्या था, जो रोगी था वो मर गया था डॉक्टर के आने से पहले। ठीक है, यानी डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका। ठीक है, अगर हम इसकी हिंदी बोलें कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ भी देखें वही रूल फॉलो होता है, जो पहला हमारा यहाँ पे पार्ट है इस कंप्लीट सेंटेंस का, द पेशेंट हैड डाइड, ये किस में है, ये पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा बिफोर द डॉक्टर केम, ये किस में, सिंपल पास्ट में। तो ये रूल याद रखेंगे कि जब भी हम पास्ट परफेक्ट में ऐसे सेंटेंस आते हैं कि जब दो कार्य भूतकाल में पूर्ण हो जाए और एक कार्य के पहले ही दूसरा कार्य पूर्ण हो जाए, तो जो भी कार्य पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड, यानी ये क्रिया पहले हो गई, बाद में डॉक्टर आया, तो पहले जो क्रिया हो गई उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, और जो क्रिया बाद में हुई उसके लिए सिंपल पास्ट यूज करेंगे। क्लियर हुआ, कहाँ सिंपल पास्ट यूज करना है, कहाँ पास्ट परफेक्ट यूज करना है ऐसे सेंटेंस में। फिर से एक बार समझते हैं, देखिए पहले सेंटेंस में आते हैं, विवान हैड रिटर्न्ड होम बिफोर द रेन केम। दो क्रिया यहाँ पे है, विवान घर आया और बारिश हुई। तो पहले कौन सी क्रिया हुई, पहले विवान घर आ गया, उसके बाद बारिश हुई। तो जो क्रिया पहले होगी उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, और जो क्रिया बाद में होगी उसमें सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। क्लियर, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें बहुत ही सिंपल है, इसमें चार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, सब में हमारा एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वो होता है हैड। चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो पर्सन हमारा, सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब में हैड वर्ब का ही यूज होता है। आप देख लें थर्ड पर्सन में भी यहाँ हैड का ही यूज किया गया है सिंगुलर। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन आई के साथ भी हैड का ही यूज किया गया है। तो इसलिए हमारा ये इस टेंस में अगर हम कभी भी, हमारा हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होगा, वो हैड ही होगा, और वर्ब का हमेशा हम थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल अगर हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं ही हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, यानी ट्रेन छूटने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका था। यहाँ भी हम देखें, हमने क्या कहा, ही हैड रीच्ड द स्टेशन, यानी वह स्टेशन पहुंच चुका था। ये क्रिया क्या है, पहले हो गई है। बाद की क्रिया क्या है, बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, बाद की क्रिया सिंपल पास्ट में, और जो पहले वो क्रिया हो चुकी है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस से बिल्कुल ही सिमिलर है, इसमें बस क्या है, टाइम फैक्टर ऐड हो जाता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है ध्यान से हम समझेंगे कि भूतकाल में क्रिया का कुछ भाग जो है वो पूर्ण हो गया था और कुछ भाग जारी था। अगर ऐसा सिचुएशन हो तो इसे प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है जैसे कि देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सम पार्ट ऑफ एक्शन कंप्लीटेड एंड सम कंटिन्यूड इन पास्ट, यानी कि अगर भूतकाल में बीते हुए समय में कोई क्रिया, अगर कुछ क्रिया का कुछ भाग कम पूर्ण हो गया हो और कुछ भाग अभी भी जारी हो भूतकाल में, तो उसे बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है। कैसे, जैसे देखें एग्जाम्पल दिया गया है, विवान हैड बीन राइटिंग ए बुक सिंस 2020, यानी 2020 से विवान एक किताब लिख रहा था। कब से लिख रहा था विवान, 2020 से। ठीक है, यानी ये क्रिया पास्ट में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और पास्ट में अभी चालू थी, कब खत्म हुई मेरे को नहीं पता। ठीक है, इसी तरह अगर हमारा अगला सेंटेंस हो, अगला एग्जांपल देखें, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, यानी मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। ये क्रिया भी क्या है, इंतज़ार करने की क्रिया, पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी भी चालू थी, पास्ट में ही स्टार्ट हुई थी और पास्ट में भी चालू थी, क्रिया भी हमारी पास्ट में कंप्लीट नहीं हुई थी।
यानी जो वेटिंग की प्रक्रिया थी वो 2 घंटे से चल रही थी और अभी भी जारी थी। ये बताने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अगेन देखिए सिंस और फॉर आया है। सिंस कब? जब स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम दिया हो। फॉर कब? जब कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, जैसे 2, 4, 5 ऐसे केस में फॉर का यूज करते हैं। और यहाँ भी हमारा वो सिंगुलर पर्सन हो चाहे प्लूरल पर्सन हो, हर केस में हैड बीन का ही यूज होता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। हमारे फ्यूचर टेंस स्टार्ट हो गए। अब फ्यूचर में हम जानते हैं कि यहाँ पे आने वाले कल यानी कि भविष्य की बात होती है। ठीक है, तो इस केस में हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब जो होगा शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो अब देखें जो सिंपल फ्यूचर टेंस है इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। टू एक्सप्रेस, देखिए यहाँ लिखा टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी भविष्य में अगर कोई काम हो तो इसे व्यक्त करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूज करते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए आई शैल, मैंने एक वर्ड मैंने कहा कि आई शैल गो, मैं जाऊंगा। ठीक है, यू विल गो, तुम जाओगे, यानी ये क्या है कि भविष्य में ये क्रिया जाने की क्रिया होगी। तो ऐसे क्रिया को व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखें, दे विल कम सून, यानी वे जल्द आएंगे, यानी अभी वो आए नहीं है, वो कब आएंगे? दे विल कम सून, जल्द आएंगे। ये क्रिया भविष्य में होगी। ऐसे ही एक और नीचे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, आई शैल लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। कब सीखूंगा? भविष्य में। ये क्रिया अभी खत्म नहीं हुई है, ये आने वाले समय में होगी, जो मैंने सोच के रखा है। ठीक है, यानी कोई क्रिया भविष्य में, कोई घटना है, कोई क्रिया हो जो सोची गई है या जो होगी या जो होने वाली है, उससे व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखें, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था? शैल और विल। लेकिन एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश में हर जगह सिंगुलर हो चाहे सबके साथ विल का यूज हम कर सकते हैं और ये कहीं भी गलत नहीं होता है। ठीक है, अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल की जगह भी विल का यूज होने लगा है। तो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं शैल और विल में, तो कोई ज़रूरत नहीं, आप हर जगह विल का यूज कर सकते हैं। फिर भी जो रूल्स हैं उस पर आते हैं हम, कि फर्स्ट पर्सन जैसे होता है आई या वी के साथ हम फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट टेंस पे हम चलते हैं, हमारा क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ शैल बी, विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसका यूज हम कब करते हैं फ्यूचर में? भविष्य में कोई कार्य या घटना हो चुकेगी, भविष्य में कोई कार्य या घटना जब हो चुकेगी तो इसे प्रकट करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कोई भविष्य में काम कोई कर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा कोई वर्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसे प्रकट करने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कैसे? भविष्य में कोई काम अगर जारी रहे, जैसे कि लाइन, मैं अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा होगा, जा रहा हूँगा, मैं अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा हूँगा, तो आई शैल बी लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। ठीक है, भविष्य में कोई काम अगर हो रही होगी, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, उसे व्यक्त करने के लिए मैंने क्या कहा कि मैं अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा हूँगा, तो आई शैल बी लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। ये क्या है? ये क्रिया अभी भविष्य में होगी, ये एक प्लान्ड क्रिया है। ठीक है, जारी रहेगी। दिल्ली में जाने की जो क्रिया है वो अगले सप्ताह में चालू रहेगी, स्टार्ट रहेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देखें, दिया गया आई शैल बी राइटिंग ऑल डे, यानी मैं सारा दिन लिख रहा हूँगा, यानी ये क्रिया भविष्य में होगी और जारी रहेगी, प्रोग्रेस में रहेगी ये क्रिया। तो जब भी कोई क्रिया प्रोग्रेस में रहेगी आने वाले समय में, तो उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखिए लिखा गया है क्लियर, एक्शन गोइंग ऑन इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्रिया चालू रहे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन आई रीच होम मदर विल बी वेटिंग फॉर मी, यानी जब मैं घर पहुँचूँ माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ठीक है, माँ मेरी प्रतीक्षा या इंतज़ार कर रही होंगी। तो ये भी क्या है?
एक भविष्य की क्रिया बता रहा है। मदर विल बी वेटिंग फॉर मी, ठीक है, व्हेन आई रीच होम, यानी जब मैं घर पहुंचूंगा, ठीक है, तो माँ मेरी जो है वो इंतज़ार कर रही थी। इसका और भी अगर हम सिंपल तरह से देखें, इसका इस्तेमाल मैं नीचे दिया, आई शैल बी प्लेइंग आफ्टर द स्कूल, यानी मैं स्कूल के बाद खेलता रहूँगा, यानी स्कूल जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जो मेरे खेलने की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, फ्यूचर में भी कंप्लीट नहीं होगी। तो ऐसे केस को बताने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम करते हैं, ठीक है। और आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सारे के साथ हम विल बी का यूज करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो शैल बी का यूज होगा, और सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सारे ही केसेस में विल बी का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट जो हमारा टेंस है, इस केस में हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है शैल हैव और विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब भविष्य में कोई कार्य या घटना हो चुकेगी, माने घटना हो गई होगी, ठीक है, यानी चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, इस तरह कोई वर्ड आ जाए, या होंगे या होगी, तो इस केस को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्लियर, एन एक्शन विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, यानी किसी एक निश्चित समय में कोई क्रिया जब भविष्य में हो गई होगी, ठीक है, तो उसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा गया है, विवान विल हैव फिनिश्ड द होमवर्क बिफोर द सनसेट, यानी विवान सूर्यास्त के पहले अपना होमवर्क खत्म कर चुका होगा। विवान सूर्यास्त से पहले अपना होमवर्क, यानी ये जो क्रिया है ये भविष्य में घटेगी, सूर्यास्त के पहले वो अपना होमवर्क खत्म कर चुका होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखा गया है, देखिए, आई शैल हैव रीच्ड बिफोर इट बिगिंस टू रेन, आई शैल हैव रीच्ड बिफोर इट बिगिंस टू रेन, यानी बारिश शुरू होने के पहले, ठीक है, मैं पहुंच चुका हूँगा, बारिश शुरू होने के पहले मैं पहुंच चुका हूँगा। अगर ऐसे सेंटेंस मुझे यूज करने हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज होंगे, ठीक है। आई शैल हैव रीच्ड बिफोर इट बिगिंस टू रेन, क्लियर, हम समझ गए, ठीक है। वेल आइए अब समझते हैं कि कहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज करेंगे। मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको मेमोरी में रहे तो बहुत ही गुड है, अदरवाइज मॉडर्न इंग्लिश में सब जगह हम विल हैव बीन का यूज, यहाँ पे विल हैव का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ वही रूल फॉलो होता है फ्यूचर में, हर केस में शैल का यूज होगा, बाकी सबके साथ विल का यूज होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम और भी ध्यान रखें, जब किसी चीज़ के बारे में मुझे सर्टेन चीज़ करना हो, ठीक है, जैसे किसी, अगर हम भविष्य काल में किसी वक्ता की मान लीजिए प्रतिज्ञा, आज्ञा, आकांक्षा आदि प्रकट करना हो, तो शैल की जगह विल और विल की जगह शैल का प्रयोग भी होता है, ठीक है। इसमें मैंने एक लाइन कहा कि वह अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करेगा, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे क्या, ही शैल ओबे हिज टीचर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक निश्चित घटना को बता रहे हैं, एक हम प्रतिज्ञा के बारे में, आज्ञा के बारे में बता, ओबे क्या है, एक आज्ञा है, आज्ञा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था कि आपको बहुत इसमें किसी भी कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, आप हर जगह यहाँ पे विल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये मॉडर्न इंग्लिश में अब यही चलता है। आइए अपने लास्ट टेंस पे चलते हैं जो हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें भी हमारा रूल बिल्कुल भी वही है, सब्जेक्ट के पास के बाद हमारा होगा शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी और एक टाइम फैक्टर लगेगा, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है। इसमें कैसे होता है यूज, देखें, इसमें लिखा है एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, यानी कोई एक्शन, ठीक है, जो कुछ देर पहले स्टार्ट हुई हो और अभी भी चल रही हो, ठीक है। एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, ठीक है, एंड स्टिल कंटिन्यू, उसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, कि फ्यूचर में अगर कोई क्रिया जैसे हमारी हो, प्रोग्रेस में रहे, शुरू हुई हो और प्रोग्रेस में रहे, तो उसे व्यक्त करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। एक बार इसे फिर समझते हैं डिटेल में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कैसे करेंगे। देखिए ध्यान दें, इट शोज द एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, यानी भविष्य काल में कोई क्रिया आरंभ होगी, ठीक है, जिसका कुछ भाग पूर्ण हो जाएगा और आगे भी आरंभ रहेगा। ऐसे सेंटेंस को या ऐसे वाक्यों को प्रकट करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज ना जाएं इस पास्ट वर्ड को लेकर। ठीक है, ये कुछ भाग के लिए यूज किया गया है। ठीक है, से क्रिया का कुछ भाग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और क्रिया जो है वो भविष्य में आगे भी चालू रहेगी। ठीक है, स्टिल कंटिन्यूइंग इन जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा ये फ्यूचर, फ्यूचर में। ठीक है, FUTURE, फ्यूचर में हमारा ये क्रिया जो है चालू रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। आई शैल हैव बीन राइटिंग ए नोवेल, यानी मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँगा, मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँगा। इसे ये क्या है, उपन्यास लिखना एक लंबी प्रक्रिया है, कुछ समय पहले स्टार्ट हुई थी, भविष्य में स्टार्ट होगी और ये फिर ये बहुत ही लंबा चलेगी। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम। ही विल हैव बीन प्लेइंग ऑन संडे सिंस 4 PM, वह रविवार 4 बजे से खेल रहा होगा, यानी ये क्रिया जो है वो भविष्य में स्टार्ट होगी। ठीक है, और इस पर एक निश्चित टाइम दिया गया है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर, हम समझ गए। नीचे देखिए हमारा और एग्जाम्पल दिया गया है पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम शैल का यूज करेंगे, शैल हैव बीन यहाँ का यूज करेंगे। और सेकेंड और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम विल हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम एकदम इसको ध्यान में रखेंगे कि इस टेंस का इस्तेमाल हम कब करेंगे। एक बार फिर से इसको समझते हैं कि ये क्या करता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट शोज द एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस और दैट विल बी इन कंटिन्यूएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, जो भविष्य में भी चालू रहे। ऐसे क्रिया को बताने के लिए हम, ठीक है, कौन से टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी इसका बता दिया। एक और एग्जाम्पल अगर इसका ले लें तो हम कहें ही विल हैव बीन राइटिंग टुमारो, यानी वह कल लिख रहा होगा, यानी कि जो लिखने की प्रक्रिया है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, वो कल होगी, कल चालू होगी। ठीक है, तो चलिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आगे भी और वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, अगर इंग्लिश ग्रामर पे कोई क्लासेस चाहिए तो आप हमें वो यूट्यूब चैनल पे, उस पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर क्लास आपकी अरेंज कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू।